Current affairs of the month of December. With which country? With which country Indian Navy IN is undertook a passage exercise in the Eastern Indian Ocean? Eastern Indian Ocean यानी पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के साथ इंडियन नेवी ने अपनी युद्ध नीति का अभ्यास किया? तो वो देश है रशिया. ओके, रशिया. सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, आपको पता होगा आपके उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू है, उन्होंने रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप, उन्होंने एक स्टैंप स्टिकर जो है वो अभी स्टार्ट किया है इन ऑनर ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम फाइटर आई.के. गुजराल. एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल के नाम से, वो फ्रीडम फाइटर भी थे. उनकी याद में, उनके सम्मान में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने एक स्टैंप स्टिकर स्टार्ट किया है. तो आपको यहाँ पर बताना है व्हाट नंबर प्राइम मिनिस्टर वॉज ही, वो किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? वो 12th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे. आई.के. गुजराल 12th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे. On which day Armed Force Flag Day has been observed annually in India? इंडिया में सशस्त्र सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7th दिसंबर. अभी आपको 7 दिसंबर को सर ने भी मैसेज के थ्रू बताया था कि टुडे इज द सशस्त्र सेना झंडा दिवस था, और सर ने पूरा डाटा आपको दिया था, तो उसी डे के बारे में बताया जा रहा है. आई थिंक यू ऑल हैव अ मैसेज, आप उसमें और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं. तो ये बता है 7th दिसंबर. अब पूछा जा रहा है हु हैज वोन द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर द एनुअल फॉर दिस नॉवेल द सिटी एंड द सी. एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी के लिए किसको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज, रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार दिया गया? द नेम इज राजकमल झा. राजकमल झा को द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार दिया गया. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शार्क? शार्क यहाँ पर फिश का नाम नहीं है. शार्क एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 देश हैं अलग अलग महाद्वीपों के, वो इसमें ज्वाइंट है. साउथ एशिया करके इसका नाम है. दक्षिण यानी ये दक्षिणी एशिया के कुछ देश हैं जो इसमें शामिल है, और उनके डेवलपमेंट को लेकर इसमें बात की जाती है. उसमें नेपाल भी है. तो उसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है काठमांडू, नेपाल में. ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट्स फर्स्ट सोलर पावर प्लांट 2 megawatt solar photovoltaic has been commissioned at तुलुंगवेल नाम की जगह में किस प्रदेश में सोलर पावर प्लांट स्टार्ट किया गया है? वो है मिजोरम. मिजोरम के तुलुंगवेल नाम की जगह पर सबसे पहला सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है, जो 2 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टेनिक का है. अगला, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद? क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, और पायोनियर ऑफ द ह्यूमैनिटी को इन्वर्टेड कॉमा में करके महर्षि अरविंद तक इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए. ऐसे ऐसे पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद. और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 डॉट दिए हुए हैं, कॉलन दिया हुआ है, ये ऐसे लिखना है इसका नाम. ह्यूमैनिटी माने तो इंसानियत के दूरदर्शी. महर्षि अरविंद के नाम पर बुक किसने लिखी है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक. रमेश पोखरियाल निशंक ने पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद लिखी है. फिर आपका विच
Which union territory has been declared as organic cultural area by the Ministry of Agriculture and Farms Welfare? किस केंद्र शासित प्रदेश को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हमने से पहले पढ़ा था कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सबसे पहले किसने की थी, इससे पहले मैंने आपको लिखवाया भी था, वो सिक्किम था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक स्टेट, मैं इसको समझा रही हूं, जो लोग ध्यान रखना चाहते हैं वो कहीं पर कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम है। मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया भी है आपको, जुलाई अगस्त के करंट अफेयर में लिखवा चुकी हूँ। ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम है, जबकि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप है। जो बच्चे अभी करेंटली रिसेंटली मतलब ज्वाइन हुए हैं क्लासेस में, वो उस बात को ध्यान कर लें। ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम है, जबकि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप है। बहुत जरूरी चीज है ये, दोनों में डिफरेंस है। हमारा जो ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ पर सबसे पहली जैविक खेती की जा रही है वो है सिक्किम, और ऑर्गेनिक खेती में हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। और फिर Which country will host the Asia Cup in June 2021? 2021 में कौन सा देश एशिया कप होस्ट करेगा? वो है श्रीलंका। और लास्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे? किस दिन नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर, यानी अभी जल्द ही गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इस दिन हम कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम दुकानों से सामान खरीदते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कह सकते हैं, इनकी अपनी कोर्ट होता है। तो वो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं।